आज मैं आपके लिए देसी चिकन बनाने की बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरीके से एक तो चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार होगा, दूसरा इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा जूसी होगा कि जो भी खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास 1 अदद है। आपने पहले इसको अच्छी तरह से धो लेना है सिरके वाले पानी में डालकर, ठीक है? अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद हमने इसे डाल देना है इस तरह से कढ़ाई में, और डालने के बाद उसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज़। प्याज़ इसके अंदर मैंने साबित ही डाल दी हैं, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं थोड़ी-सी मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, और तकरीबन 1.5 लीटर पानी जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। क्योंकि ये देसी चिकन है तो देसी चिकन जो है वो थोड़ी देर में गलता है, तो इसलिए इसके अंदर पानी डालना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इसे डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम हमने ऑन कर देनी है, और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले नमक डाल दिया मैंने, तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च, और उसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं तेज़पत्ता। 2 से 3 अदद तकरीबन मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद दालचीनी, और थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं काली मिर्च, ठीक है? थोड़े से लौंग डाल दिए हैं 3 से 4 अदद। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद साबित जो ज़ीरा होता है, वो थोड़ा-सा तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और 2 अदद बड़ी इलायची जो है वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हमने इसको इस तरह से करके आपने इसको मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी, इस तरह से जब चिकन बनता है तो एक तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, दूसरा बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपने इसको बॉयल आने देना है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चिकन के अंदर जो है ना वो बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए चिकन जो है अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पर आपने जो फ्लेम है बिल्कुल हल्की सी कर देनी है, और उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है और इसे छोड़ देना है जब तक कि अच्छी तरह से ये गल नहीं जाता। अगर आप चाहें तो इसे कुकर में भी गला सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। कम से कम मैंने इसे रखा था आधा घंटा, और बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और यहाँ पर हमने इसके अंदर से जितनी भी है तेज़पत्ता है इसे निकाल लेंगे, जो खड़े मसाले हैं वो भी हम निकाल लेंगे। तमाम चीज़ें निकालने के बाद अब हम इसके अंदर से टमाटर और प्याज जो है उन्हें भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है ना वो आपने ज़रूर रिमूव कर लेना है, ठीक है? इस तरह से करके तमाम प्याज हमने निकाल लिया। निकालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे पास यखनी बच गई है, उसके साथ गोश्त है, तो कोई भी आपने इस तरह से करके टोकरी छोटी ले लेनी है, नीचे कोई बर्तन रख लीजिएगा। उसके बाद जो यखनी होगी आपने इसके अंदर डाल देनी है, और जो गोश्त है वो आपने अलग रहने देना है। ये देखिए इस तरह से जो भी मसाले हो निकाल लीजिए, बाकी प्याज वगैरह आप वापस इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जो प्याज थे उनका हमने पेस्ट बना लिया था, ठीक है? वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ ही हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम के ऊपर करेंगे। उसके साथ ही 1 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भुनेंगे जब तक कि ऑयल नहीं छोड़ देती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा जो चिकन है हमारा, उसकी हम भुनाई कर रहे हैं। इसे जब तक भुनेंगे जब तक कि इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू नहीं आती। तो कम से कम हमने इसकी पहले तो भुनाई की नहीं थी, और यहाँ पर आपने कम से कम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ज़रूर अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। और उसके साथ यहाँ पर मैं ऐड करी इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला। मसाले आप अगर आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, वो ही बेसिक मसाले जो सभी के घरों में मौजूद होते हैं। अब दोबारा से इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से जब तक कि बहुत अच्छी तरह से मसाले जो हैं वो भुन नहीं जाते, और चिकन भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। कम से कम भी यहाँ पर आपने चिकन को 2 से 3 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। और जब आप देखो कि बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर भुनाई कर ली है, बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने यखनी बचा कर रखी हुई थी ना, इसके अंदर से निकाली थी, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर तमाम जो फ्लेवर था यखनी का वो हमने इसके अंदर दोबारा से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, और ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि यखनी जो है वो पहले ही पकी हुई है। इसमें साथ ही मैंने डाल दी थोड़ी-सी कसूरी मेथी, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है,
और इसे ढाँप देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से हमारे आज की जो चिकन की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।